ट्रेंडी होना किसे पसंद नहीं है, और बात जब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की आती है तो हमारा गोल होता है कि हम ट्रेंडिंग सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सके। और इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ट्रेंडिंग सेक्टर्स जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। सो लेट्स बिफ्रेंड द ट्रेंड्स। मैं हूँ अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज बाय एंजल वन। मगर आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू कीप रिसीविंग न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। जिन 5 सेक्टर्स की हम आज बात करने वाले हैं वो है कैपिटल गुड्स, ऑटो, एफएमसीजी, बैंकिंग एंड सीमेंट्स। बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने अभी कुछ वीक्स पहले ही ये कहा था कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इज गेनिंग मोमेंटम विद हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, और कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन में भी अपटिक देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आरबीआई के ओबिकस सर्वे का डेटा रेलेवेंट है। ओबिकस का मीनिंग हुआ ऑर्डर बुक इन्वेंट्री कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। ये जो आरबीआई का ओबिकस सर्वे है ये हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की डिमांड सिचुएशन का एक स्नैपशॉट देता है। According to this data, capacity utilization had improved to 72.4% in the December quarter and the same is looking positive for the March quarter as well. इसके अलावा production linked incentive scheme and the growing trend of import substitution is also quite positive for capital goods sector. आपने चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के बारे में भी जरूर सुना होगा। तो अब जब इंडिया एक न्यू सप्लायर, एक ऑल्टरनेटिव सप्लायर की तरह उभर रहा है तो ये भी कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव है। ऑटो सेक्टर सिक्लिकल है और ब्रॉडली अगर देखा जाए तो सम ऑफ द सेगमेंट्स लाइक कॉमर्शियल व्हीकल एंड टू व्हीलर्स हैव बीन अंडर परफॉर्मिंग फॉर लास्ट 2-3 years एंड रीजंस हाई प्राइसेस, change in excel norms and drop in demand. And FY21 volumes in the CV segment had in fact hit their lowest in a decade. अभी सिचुएशन ग्रेजुअली इम्प्रूव होने लगी है थैंक्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पिकअप इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, और इसीलिए FY23 कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर टू व्हीलर्स की बात करें तो वहां पर भी पेन पॉइंट्स थोड़े बॉटम आउट होने शुरू हो गए हैं और FY22 के लेवल से इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। टॉकिंग अबाउट पीवी सेगमेंट कंटिन्यूज टू विटनेस स्ट्रॉन्ग डिमांड। ग्लोबल चिप शॉर्टेज की वजह से कुछ इश्यूज हुए थे जिसकी वजह से प्रोडक्शन हिट हुआ था, बट थैंक्स टू स्ट्रॉन्ग डिमांड पीवी मैन्युफैक्चरर विल कंटिन्यू टू विटनेस गुड बिजनेस। तो इसीलिए ऑटो सेक्टर आपके रेडार में जरूर रहना चाहिए। एफएमसीजी तो एक एवरग्रीन सेक्टर है और अभी मार्च क्वार्टर में काफी सारी एफएमसीजी कंपनीज ने काफी हेल्थी रेवेन्यू ग्रोथ को रिकॉर्ड किया है, बारिंग फ्यू कंपनीज जिनकी टॉप लाइन ग्रोथ बिलो एक्सपेक्टेशंस रही है। और रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन जरूर कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस में काफी ज्यादा जंप आ गया था। और अगर रूरल इंडिया की बात करें तो रूरल डिमांड हैज बीन स्लगिश, मगर ये ट्रेंड टेम्परेरी है क्योंकि इस साल नॉर्मल मॉनसून्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, तो इसीलिए एग्रीकल्चर इनकम इज एक्सपेक्टेड टू जंप और इसी वजह से रूरल डिमांड विल बाउंस बैक। बैंकिंग स्टॉक्स पे तो हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है एंड नाउ वी आर री एम्फसाइजिंग अबाउट दीज स्टॉक्स। तो काफी सारे बैंक्स ने मार्च क्वार्टर में काफी अच्छे नंबर्स डिक्लेयर किए हैं और उनकी एसेट क्वालिटी एंड लोन ग्रोथ में भी काफी इंप्रूवमेंट देखा गया है। इसके अलावा क्रेडिट ग्रोथ में भी काफी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है ड्यू टू कोविड डेट रिस्ट्रिक्शन बीइंग टेकन आउट नाउ फ्रॉम द इकोनॉमी, and which is why Angel One research team expects low to mid double digit growth in FY23. FY22 में ये लोन ग्रोथ, ये क्रेडिट ग्रोथ सिंगल डिजिट में रही थी। और अभी जब हम राइजिंग इंटरेस्ट रेट रिजीम की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये भी काफी पॉजिटिव रहेगा बैंकिंग सेक्टर के लिए। एंड फाइनली बैंकिंग सेक्टर की जो वैल्यूएशंस हैं वो भी काफी जस्टिफाइड, काफी रीजनेबल दिखाई दे रहे हैं और ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है अबाउट बैंकिंग स्टॉक्स। सीमेंट सेक्टर भी एक ट्रेंडिंग थीम है, मगर अभी बताए गए 4 सेक्टर के कंपैरिजन में एंजल वन रिसर्च टीम इज नॉट ओवरली पॉजिटिव ऑन सीमेंट सेक्टर। अगर सीमेंट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट रैशनल की बात करें तो गवर्नमेंट का फोकस जो केपेक्स पे काफी ज्यादा हो रखा है फॉर FY23, सो इट विल बूस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और जिसका फायदा सीमेंट सेक्टर को मिलेगा। गवर्नमेंट इंफ्रा स्पेंड पे भी काफी थ्रस्ट दे रही है और अभी फरवरी में अनाउंस किए गए बजट में गवर्नमेंट ने 35% जंप इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग को अनाउंस किया था और रियल एस्टेट सेक्टर में भी रिकवरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में भी काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है जिसका फायदा सीमेंट सेक्टर को मिलेगा। अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन में कुछ इश्यूज आए थे, तो जिसकी वजह से कई सारी सीमेंट कंपनीज का पावर एंड फ्यूल कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गया था, तो इसका इम्पैक्ट हमें आने वाले 2 क्वार्टर्स में देखने को मिल सकता है, मगर मिड टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक फॉर सीमेंट सेक्टर लुक्स पॉजिटिव। आई होप आपको इन 5 ट्रेंडिंग सेक्टर्स के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला होगा।
आपके हिसाब से इन द गिवन सिनेरियो ऐसा कौन सा ट्रेंडिंग सेक्टर है जो आपको अपील करता है, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel. I'll come back soon with another informative video. Till then, take care and invest well. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.